गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता। आज अपना नया वीडियो, साइकोलॉजिकल वीडियो ही ज़्यादातर सबको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल वीडियो ही लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा शीर्षक है वो अभी आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। स्ट्रॉन्ग वुमेन कह सकती हूँ, हमारे अपने एटीट्यूड कह सकती हूँ, हम क्या सोचते हैं वो कह सकती हूँ। चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं कुछ कोट्स पढ़ूँगी। टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, otherwise you may miss meeting an excellent person in this world. Second is fall in love with your life. Wake up early, buy your favorite coffee, go for walks, eat good food, wear what makes you feel confident, listen to your favorite music, purposefully create these moments that make you fall in love with your life. अभी जो मैं कुछ ये कोट्स पढ़ रही हूँ, धीरे धीरे सभी को समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इनको इजी वे में बताते हुए चलती हूँ। सबसे पहले आपको पूरे दिन में अपने से बात करनी है, क्योंकि अब आप यू आर ए यूनिक पर्सन। सबसे ज़्यादा आप अपने को जानते हैं, हम अपने को सबसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे जितना हमें और कोई नहीं जानता है। तो अपने साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में आधा घंटा 1 घंटा सबसे पहले सुबह उठते ही अपने साथ थोड़ा सा बैठना है, मेडिटेशन करना है। वॉक पसंद है वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, घूमना पसंद है घूम कीजिए। उसके बाद पूरे दिन का आपने एक खाका बना लीजिए, जैसे चार्ट बना लीजिए, प्रायोरिटीज़ पर क्या काम करना है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ टीचर, मोटिवेटर, जो भी है, जो आपको काम करना है, जो कि आपको करना होता है उसको कीजिए। उसके बाद योगा, भगवान ध्यान। उसके बाद अपने से बात जरूर करनी है। जैसे कि मैं बबीता शर्मा खुद से कि बबीता शर्मा को सबसे ज़्यादा मैं ही जानती हूँ। मेरे क्या ड्रॉबैक्स हैं, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे आज के वे में क्या करना है, क्या चीज़ से मुझे पसंद आता है, तो उस काम को मुझे खुद को पता है। तो अपने को आप सबसे अपने प्रायोरिटी पे ना रखिए, तो लेकिन अपने साथ बात जरूर कीजिए। सेकेंड होता है फॉल इन लव विद योर लाइफ। वेक अप अर्ली, बाय योर फेवरेट कॉफ़ी, गो फॉर वॉक्स, ईट गुड फूड। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। बहुत लंबे 10 दिन के, 8 दिन के, 7 दिन के आपके रूटीन शेड्यूल के बाद एक दिन पूरा अपने साथ बैठना। कहीं जाइए, किसी मनपसंद लॉन्ग ड्राइव पर जाइए, कहीं जाकर कुछ खाइए पीजिए, और उसके बाद अपनी मनपसंद कॉफ़ी ले लीजिए, ग्रेट म्यूज़िक सुनिए। उस पूरा दिन एक बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुई। आपको स्कूटर चलाना पसंद है, स्कूटर चलाइए। मैं लड़कियों को एक बात बोलूँगी कि स्कूटर, बाइक चलाइए, गाड़ी चलाइए, ऐसे ही निकल जाइए, कभी ऐसे ही कहीं फ्री हो जाइए, कुछ खाइए पीजिए, पुराने दोस्तों के साथ गप कीजिए, फ़ोन मिला लीजिए अपने दोस्तों को। अपने साथ एक दिन दीजिए, अपने को एक दिन दीजिए रिलैक्स करने के लिए। लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, पर्पसफुली क्रिएट दिस मोमेंट्स दैट मेक यू फॉल इन लव विद योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा ये छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ। तीसरी बात है, one thing is very very important, this is the time of competition, and please remember my these lines जो मैं अब लाइन आपको बोलने जा रही हूँ, इसको याद रखना। when you get serious about your dreams, be ready to cry, to fail, to be ignored, to be criticized, to handle shits, and to have the strength to be consistent in any cost। ये इसका मतलब यू आर इन अ राइट पथ। मैं एक अपने स्टूडेंट, अपने एक फ्रेंड को धन्यवाद देना चाहूँगी। कई बार हम बहुत परेशान होते हैं और हमें भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कई बार हमें कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, कई बार हमारी कोई टांग खींच रहा होता है, तो हमें भी लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं है, लेकिन उसने मुझे कहा नहीं कि इसका मतलब आप एक सीधे रास्ते पर हैं। तो मैं ये वाली बात को खुद से भी मानती हूँ। फिर जब मैंने बहुत स्टडी करी, ये बात सच है कि जब आप अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, अपने सपनों को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपको ये काम करना है, तो सबसे पहले तो बीइंग ए वुमेन मैं इस बात को पुरजोर कहती हूँ कि कोई ना कोई विरोध आपको अपने घर में भी दिखाई दे जाएगा, आपको अपने समाज में दिखाई दे जाएगा। लोग सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप अपने सपने को पूरा करने चली हैं, कि आपका जो सपना है क्या ये प्रायोरिटी बेस पर है। इसको आपको खुद ही देखना है कि आप उसको कैसे अपने घर के कामों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, लेकिन सपना देखना जरूर है और उसमें अपना 100% देना जरूर है। और उसके बाद आपको बी रेडी टू क्राई। मेरा मतलब रोने से नहीं है, मेरा मतलब ये है कि लोग बाग आपकी टांग खींचेंगे तो आपको कभी कभी आंखों में आंसू भी आएंगे। बी रेडी टू क्रिटिसाइज, और इसलिए भी रेडी रहना है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लेडीज़ के साथ तो सबसे ज़्यादा यह है कि लेडीज़ को अगर वैसे नहीं हरा सकते तो उनके चरित्र पर लाछन लगा दिया जाता है, क्योंकि आपको वो बोलने से, चिल्लाने से, लड़ने से, मारने से, झगड़ने से अगर नहीं आपको रोक पा रहे हैं, तो फिर वो आपके चरित्र पे लांछन लगाना शुरू कर देंगे। तो आप बी स्ट्रॉन्ग इनफ, अपने अंदर से खुद से इनफ मन कीजिए। इन सारी शीट्स को हैंडल करने की कला सीखिए
एंड टू हैव दिस स्ट्रेंथ टू कंसिस्टेंट। और इस सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, मतलब एक जैसा रहना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। ठीक है, रोना है, अकेले में रो सकते हैं, ईश्वर से अपनी बात कर सकते हैं, कोई एक खास फ्रेंड है उससे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, किसी भी कॉस्ट पे नहीं छोड़नी है। इसका मतलब आप एक सही रास्ते पर हैं। देन यू विल विन, तब आप निश्चित तौर पर जीत जाएंगे और आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बराक ओबामा आप सभी जानते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। उनकी एक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग, देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग, वेयर यू आर राइट नाउ डजेंट हैव टू डिटरमाइन वेयर यू विल एंड अप, नो वंस रिटन योर डेस्टिनी फॉर यू। कितनी सुंदर बात है। आप समझ रहे हैं कि कोई भी इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपने ज़िंदगी में कभी ट्राई ही नहीं किया, पहले से ही बैठ जाओ डर के मारे कि हमसे तो ये काम होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, आपको डरना नहीं है। और आप इस टाइम जिस भी पोजीशन पर हैं, ये आपके अपनी सोच का ही परिणाम है। अभी मैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, साइकोलॉजिकल बातें भी बताऊंगी, लेकिन आज जिस स्थिति में आप हैं, यू आर ए हाउस वाइफ, यू आर ए मेंटर, यू आर ए टीचर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए काउंसलर, यू आर एन IAS, यू आर ए PCS, एनीथिंग यू आर। मैं सभी लेडीज़ को कहती हूँ, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर हाउस वाइफ, यू आर ए मदर, जो भी आप हैं वो आपकी सोच का ही परिणाम है, आपकी थिंकिंग का ही परिणाम है। आप ऐसा ही चाहते थे, उसका ही परिणाम है। तो अगर आप आज की तारीख में अपने को कहीं लो पा रहे हैं, कहीं अपने दिल के सुनिए, अपने मन के सुनिए, अगर ये महसूस कर रही हैं कि कहीं लो पा रही हैं, तो अपने उन्हीं सीमित साधनों में कोशिश कीजिए, ट्राई तो कीजिए। आपको कोई एक्सक्यूज दे कि आपने ट्राई भी नहीं किया, डजेंट हैव टू डिटरमाइन वेयर यू विल एंड अप। जरूरी नहीं है कि जहाँ से आप शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आपकी शादी हुई, आप कुछ भी नहीं थे, लेकिन शादी के बाद आप 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में पढ़कर कुछ बन जाते हैं, तो किसी ने डिटरमाइन नहीं किया ना, पहले कोई सोचेगा भी नहीं कि वेयर यू विल एंड अप, कहाँ जाके आप एंड अप होते हैं। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं, 47 की एज में वो PCS हो रही हैं जो रिजर्व कोटे में हैं, 51 की एज में वो कुछ हो रही हैं, शादी के बाद वो जज बन रही हैं, शादी के बाद टीचर, काउंसलर, लेक्चरर तो होता ही है, लेकिन जज बनना, PCS बनना, IAS बनना, आपको मैंने देखा है, मैंने कई बार उदाहरण देती हूँ, 71 की एज में रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटर बने थे। देयर इज़ नो एज लिमिट, किसी भी चीज़ की कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपके मन में एक जज्बा होना चाहिए कि आपको ये काम करना है और 100% उसमें देना है, तो आप उस काम को कर जाएंगे। नो वन रिटन योर डेस्टिनी फॉर यू, ये बात आप कहीं लिख लीजिए कि कोई और आपका भाग्य नहीं लिखेगा। आप अपने दोस्त बनिए, आपका भाग्य आप ही लिखेंगे, कोई और नहीं लिखेगा। आपका हस्बैंड नहीं लिखेगा, आपकी वाइफ नहीं लिखेगी, आपके बच्चे नहीं लिखेंगे, इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं लिखेंगे जो आपको दुनिया में लाए। सब आपको एक रास्ता बताते हैं, मेहनत आपको खुद करनी है, रास्ता आपको खुद चुनना है, आपको अपना दिन रात खुद देखना है। अभी मैं बताऊंगी कुछ लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं, कुछ लोग अमीर क्यों होते चले जाते हैं, सिर्फ सोच का फ़र्क होता है। कॉन्शियस माइंड हमारा, जो ये मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये 40% 30% दिखता है, 70% आपका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड रहता है, जिसमें आपने पूरा दिन अपने से बात करते हैं, सोचते हैं हमें क्या करना है, उसके बाद फिर 30% आपको दिखता है। मान लीजिए मैं आपको ये वीडियो बनाती हुई दिख रही हूँ, पिंक सूट में दिख रही हूँ, ड्रेसअप में दिख रही हूँ, इसके लिए मैं मान लीजिए 70% क्या मैंने सोचा, क्या मैंने करा, किस तरह सेटअप किया, क्या मैंने ये कागज़ लिखा, क्या मैंने पढ़ाई की, ये सब एक सबकॉन्शियस होता है। 30% आपको दिखता है जो आपको दिखाया जाता है। यू विल क्रिएट योर ओन फ्यूचर, इट इज़ 100% ट्रू कि आप ही अपना फ्यूचर बनाते हैं। इसी बात को भी मैं आगे डेवलप करके भी आपको बताती चली जाऊंगी। एंड इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये बात नहीं समझी आज, तो सच्ची में आपको कोई बात समझ में आएगी भी नहीं। अब मैं मेन बात आपको फिर एक बताती हूँ। फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग वुमेन आई वॉन्ट टू से, स्ट्रॉन्ग वुमेन डोंट हैव एटीट्यूड्स, दे हैव स्टैंडर्ड्स। स्ट्रॉन्ग वुमेन के अंदर एटीट्यूड नहीं होता, उनका एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। अ वुमेन हु हैज हील्ड मैनी ट्रॉमास ऑन हर ओन एंड स्टिल कीप्स हर हार्ट प्योर इज नॉट अ वुमेन, शी इज एन अल्केमिस्ट, शी इज अ मैजिक, लेट्स योर ड्रीम फ्लाई। एंड और आप ये देखेंगे कि अगर आपके सपने आप देख रहे हैं, उनको उड़ने दीजिए, सोचिए। और जो भी स्ट्रॉन्ग वुमेन है ना, वो एक मैजिक की तरह से उसका चारों तरफ से काम करती है, वो सब तरह के ट्रॉमास को झेलकर आगे चलती है। अब कुछ चीज़ें मैं लेडीज़ के लिए बोलना चाहूँगी, जरा उसे लिख लीजिए। बीइंग फेयरलेस, बी रेडी फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर एम्बिशंस, एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टेक रिस्क एंड हंग्री फॉर योर ड्रीम्स। अपने सपनों के लिए हंग्री हो जाइए, ग्रीडी हो जाइए, पूरी जान लगा दीजिए, पूरा टास्क लगा दीजिए।
अपने को फ्लाई करता हुआ महसूस कीजिए, अपना एक विज़न बनाइए, ड्रीम योर फ्यूचर इन योर थिंकिंग, ड्रॉ योर फ्यूचर, देखना आप एक दिन वो बन जाएंगे। फेल 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 अगेन एंड देन राइज लाइक अ फेनिक्स। ये लाइन मैंने प्रियंका चोपड़ा की जी के लिए है। मैं उनको एक बहुत हीरोइन तो थी, मिलिट्री वाले के डॉक्टर साहब की बेटी भी थी हैं, लेकिन अब वो एक इंटरनेशनल पहचानी जाती है। मिस वर्ल्ड के साथ साथ वो लड़की इतनी सी एज में कितनी बातें कर जाती हैं कि हम यहाँ रॉकेट बनाने नहीं आए, हम लाइफ में आए हैं, हमें एक बार ये लाइफ मिलती है। तो फेल फेल फेल, दोबारा से उठना है, एक फिनिक्स की तरह। जैसे फिनिक्स का पूरा शरीर चला जाता है, दोबारा से उसका शरीर आता है और वो फिर से उड़ता है। यू कैन नेवर प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम, डोंट एवर फॉरगेट योर रूट्स एंड वेयर यू केम फ्रॉम। हमें ना ये नहीं भूलना है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम कहाँ से आते हैं। आप एक यमुना पार करके एक आजकल एक मूवी चल रही है, उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई है। मैं भी यही कहती हूँ कि हमें ये नहीं भूलना है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप एक गरीब फैमिली से आते हैं, यहाँ पे एक हाई क्लास फैमिली के लिए अपने पेरेंट्स को लव करते हैं, अपनी पढ़ाई को लव करते हैं, उसको कभी नहीं भूलना है। अपने बचपन के साथियों को नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को नहीं भूलना है, अपने पेरेंट्स की मदद करनी है, उसके बाद एक्सप्लोर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जड़ों को काटते हुए हम एक अलग से जाकर किसी पेड़ चट्टान पे बैठ जाए, नहीं। इसका मतलब सब कुछ साथ लेकर चलना, उसी में तो मज़ा है। जब आप बहुत तरक्की पे पहुंच गए और आपके साथ कोई इन्जॉय करने कोई नहीं है, तब देन व्हाट इज़ दैट, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। बी बोल्ड एंड बी टेक रिस्क, कहते हैं डर के आगे जीत है। सराउंड योर सेल्फ विद राइट पीपल, ऑलवेज गिव टाइम टू स्पीक ट्रूथ, देयर इज ओनली वन यू आर यूनिक पर्सन एंड सेट योर एग्जाम्पल फॉर अदर्स। अपने एग्जाम्पल सेट कीजिए कि लोग आपके एग्जाम्पल अपने बच्चों को दें, अपनी लड़कियों को दें कि देखिए ये ऐसा करें। जैसे माई रोल मॉडल मिसेस किरण बेदी, मिसेस इंदिरा गांधी इज़ माई रोल मॉडल। मैं उनसे शक्ति लेती हूँ, उनकी लाइफ को देखती हूँ। किरण बेदी को तो मैं बहुत ही ज़्यादा सम्मान देती हूँ। उनके जैसा बनना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा है। जिस टाइम वो IPS बनी थी, शी वाज द ओनली IPS फर्स्ट लेडी इन इंडिया, एंड उस टाइम वहाँ टॉयलेट भी नहीं था। और जिस टाइम वो एक मतलब महिलाओं का टॉयलेट भी नहीं बनाया गया था। सोचिए कि ऐसे वो हमारी पहली महिला IPS थी। और अगर आपका प्रेजेंस, अगर आपकी बातें किसी के चेहरे पे स्माइल ले आती हैं, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। कुछ लोगों को आपसे मिलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को आपकी स्माइल अच्छी लगती है, कुछ लोगों को आपकी बातचीत अच्छी लगती है। सच मानिए, यकीन मानिए, जब कभी कभी मैं सुबह उठती हूँ और मैं अपनी वीडियोस का सबसे पहले अपने कमेंट्स देखती हूँ, तो कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दे जाते हैं कि जो कहते हैं कि दीदी आपकी कमेंट से हमारे को शक्ति मिली है। एक लिख रही थी अभी कुछ 2 दिन पहले कि अब हमें ये लगता है आपकी वीडियोस देख के कि हम भी सिलेक्शन ले जाएंगे, हम भी नेट ले जाएंगे। कई लड़कियां पूछती हैं कि आप खाना बनाते बनाते कैसे पढ़ती थी, तो मैं उन्हें बताती हूँ खाना बनाते बनाते मेरा वीडियो साथ में चलता था, मेरी क्लास साथ में चलती थी। तो ये सब चीज़ें ना आपके अंदर एक जोश भर देती हैं कि कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे सीख रहे हैं, आपकी वीडियोस पसंद की जा रही हैं, लोग आपको प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर एक जोश भरती हैं, शक्ति भरती हैं, अपने आने वाले टाइम के लिए मेरे अंदर मजबूती लाती है। जैसे मैं PhD कर रही हूँ, तो मुझे उस PhD के लिए एक शक्ति मिलती है कि भाई नहीं, बढ़ते जाना है, आगे चलते जाना है, अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ चलते जाना है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं आगे आपको क्या चाहिए। जैसे ये वाली वीडियोस का मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन का अभी एक पॉइंट मिला कि दीदी ऐसे लिखिए। एक बात बोलूँगी जो कि बचपन में अपने पापा से सुनती थी, और मैं जो भी कुछ हूँ आज उसमें 80% नहीं कहूँगी तो 50% तो मेरे अपने पापा की सीख है, और मेरे अपने घर वालों का सहयोग है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे अपने घर के लोग, मेरे सिबलिंग्स, मेरे वेल विशर्स, मेरे स्टूडेंट्स, सबका ही सहयोग है। सभी मुझे शक्ति देते हैं, और तभी मैं कुछ कर पाती हूँ और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ। कि पापा की एक बात जो मुझे याद रहती है, उधर मैं आपको कभी बताती हूँ, इफ़ मनी लॉस्ट, आपको सोचना है डजन लॉस्ट, कुछ भी लॉस्ट नहीं हुआ है। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट, दैट समथिंग लॉस्ट, कुछ लॉस्ट हुआ है। बट इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। आपका चरित्र अगर ख़त्म हो जाता है तो आप जीवन में समझ लीजिए सब कुछ ही ख़त्म हो गया। एक मजबूत इंसान बनिए, चरित्रवान इंसान बनिए, और हेल्थ पे भी ध्यान देना है। पैसा भी आने जानी माया बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको चरित्र पर ध्यान देना है। 4 लोग आप पर उंगली ना उठाएं। एज अ वुमेन हमारी और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। दिमाग से एक्सप्लोर कीजिए, जीतिए दुनिया को अपने दिमाग से, दिल से।
है ना। तो बस आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई बात आपको गलत भी लगती है, कोई बात आपको समझ में भी नहीं आती है, कमेंट में वह भी लिख सकते हैं। खाली प्रेज नहीं, जो चीज़ आपको, जैसे किसी ने मुझे अभी लिखा था दीदी थोड़ा स्पीड कम कीजिए, तो थोड़ा स्पीड भी कम करने की कोशिश रहती है। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, बाय।